वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के साधन। सिंचाई के जो साधन हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे हैं नहरें, दूसरे नंबर पे हैं कुएं, तीसरे नंबर पे है तालाब और फोर्थ नंबर पे जो है ये जो अन्य हैं डोंग है, कुहल है, चश्मे हैं। जो नहरें हैं उसमें नित्यवाही नहरें और आबलावन नहरें दोनों को शामिल किया जाता है। नित्यवाही नहरें वो होते हैं जिनमें पूरे वर्ष के दौरान जो है जल बहता है, और आबलावन नहरें वो होती हैं जिनमें एक ऋतु विशेष में ही जल प्रवाहित होता है। कुएं जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चे कुएं, एक पक्के कुएं होते हैं। इसके अतिरिक्त जो नलकूप होते हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। जो तालाब होते हैं उसको 2 भागों में रखा जाता है। पहले नंबर पे है प्राकृतिक तालाब, दूसरा है कृत्रिम तालाब। प्राकृतिक तालाब जो प्राकृतिक रूप से जिनका निर्माण हुआ है, और कृत्रिम तालाब वे होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं या जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं नहरों के द्वारा सिंचाई, और उसमें हम उत्तर भारत की जो नहरें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश की नहरें। उत्तर प्रदेश की जो नहरें हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है ऊपरी गंग नहर। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग है उसके अपेक्षा जो पश्चिम भाग है उसमें वर्षा कम होती है, जिसके कारण इसके पश्चिमी भाग में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस राज्य में इसकी जो कुल बोई गई भूमि है उसके 35% भाग पर सिंचाई होती है। जो ऊपरी गंग नहर है इसका जो निर्माण है वो 1842 से 56 के दौरान किया गया था, और यह नहर उत्तराखंड में हरिद्वार के स्थान पर से निकाली गई है। और इस नहर की जो लंबाई है वो लगभग 342 किलोमीटर है, और इसकी जो ब्रांचेज हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, उनको मिलाकर या उनकी जो लंबाई है वो 6200 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त ये जो नहर है इसकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि देवबंद शाखा है, अनूपसैर शाखा है, इटावा शाखा है, मांड शाखा है। ये कुछ इसकी कुछ शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त ये जो नहर है और उसकी जो शाखाएं हैं इसके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर जिला, बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, इटावा, कानपुर ज़िले इसके द्वारा सिंचित किए जाते हैं। और ये जो नहर है ये उत्तर प्रदेश के लगभग इन जिलों के 7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। जैसे कि ये जो है गंगा नदी है, और यहाँ पे हरिद्वार से ये ऊपरी गंग नहर निकाली गई है, और ये यहाँ पर इसकी कुछ शाखाएं हैं। इसके पश्चात है निचली गंग नहर। ये जो नहर है ये गंगा नदी से उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर ज़िला है उसमें नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है, और इस नहर का जो निर्माण किया गया था वो 1878 ईस्वी में किया गया था। और इसकी जो ब्रांचेज है, जो शाखाएं हैं, उनको मिलाकर इसकी जो कुल लंबाई है शाखाओं सहित जो लंबाई है वो 8800 किलोमीटर है।
और इसकी जो दो शाखाएं हैं, जैसे कि एक कानपुर शाखा है, दूसरी इटावा शाखा है। और ये जो निचली गंग नहर है, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इलाहाबाद, फारुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इन जिलों की 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इसके पश्चात है शारदा नहर। शारदा नहर का जो निर्माण किया गया था वो 1928 में भारत और नेपाल की सीमा के पास बनबासा नामक स्थान पर किया गया था, और इस स्थान पर ये शारदा नदी से निकाली गई थी। इसकी जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं सहित इस नदी की जो लंबाई हो 13,624 किलोमीटर है। और अपने मार्ग में ये जो नहर है और इसकी जो शाखाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहाँपुर, सीतापुर, हरदोई जिलों के जो है 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इसके अतिरिक्त ये जो नहर है, इस पर एक शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है फातिमा शक्ति केंद्र। जैसे कि भारत और नेपाल की सीमा के पास ये बनवासा स्थान है, और यहाँ से ये जो है शारदा नहर ये निकाली गई है इस प्रकार से। इसके पश्चात है पूर्वी यमुना नहर। ये जो नहर है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है उसमें फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी के बाएं किनारे से नहर निकाली गई है। और इसकी जो शाखाएं हैं उस सहित इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। और अपने मार्ग में ये जो नदी है वो गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, मुजफ्फरनगर के 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। जैसे कि ये जो है यमुना नदी है, और यहाँ से जो है ये इसके साथ में इस प्रकार से जो है पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है। और ये जो है दिल्ली और उसके आसपास उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके पश्चात है आगरा नहर। आगरा नहर का जो है 1804 में दिल्ली के दक्षिण में जो ओखला नामक स्थान है वहाँ पर यमुना नदी के दाएं किनारे से निकाली गई थी। और ये जो नहर है अपने मार्ग में आगरा, मथुरा और राजस्थान का जो भरतपुर जिला है उसको सिंचित करती है। यह नहर इस क्षेत्र के 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। जैसे कि ये आगरा नहर है। इसके पश्चात है पंजाब की नहरें। पंजाब की जो नहरें हैं उसमें पहले नंबर पे है अपर बारी दबाव नहर। ये जो नहर है इसका निर्माण 1850 में रावी नदी से पाटनकोट के निकट माधोपुर से ये नहर निकाली गई थी। और अपनी शाखाओं के सहित, अपनी ब्रांचेज सहित इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। और ये नहर अपने मार्ग में अमृतसर, गुरदासपुर और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को सिंचित करती है, क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं कुछ आगे पाकिस्तान में चली जाती हैं। जैसे कि ये यहाँ पर ये जो रावी नदी है और यहाँ पर माधोपुर से ये अपर बारी दोआब नहर निकाली गई है, और आगे जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये जो नहर है ये
पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर के क्षेत्र को सिंचित करती है। इस क्षेत्र के लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को यह नहर सिंचित करती है। इसके पश्चात है सरहिंद नहर। ये जो नहर है, यह नहर सतलुज नदी से रावी नामक स्थान पर 1886-87 में निकाली गई थी और इसकी जो शाखाएं हैं उनकी जो कुल लंबाई है वो 645 किलोमीटर है। और इसकी कुछ जो सरहिंद नहर है, इसकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे पटियाला शाखा है, अबोर शाखा है, बठिंडा शाखा, कोटला शाखा है और घग्गर शाखा है। जैसे कि यहाँ पे जो ये सरहिंद नहर है, इसकी जो शाखाएं हैं, जैसे कि अबोर शाखा है, ये यहाँ पे बठिंडा शाखा है, ये कोटला नहर है, ये यहाँ पे घग्गर नहर है। तो ये जो शाखाएं हैं ये सरहिंद नहर की शाखाएं हैं। ये जो नहर है और इसकी जो शाखाएं हैं वो पंजाब के पटियाला, संगरूर, बठिंडा, लुधियाना और फिरोजपुर ज़िलों के लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके अतिरिक्त ये इसकी कुछ शाखाएं जैसे घग्गर शाखा है, कोटला शाखाएं हैं, पश्चिम में जो हरियाणा के सिरसा, हिसार और फतेहाबाद ज़िले, इनको भी सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसके पश्चात है भाखड़ा नहर। ये जो नहर है ये सतलुज नदी पर बने जो नंगल बांध या नंगल डैम जो बना हुआ है उससे निकाली गई है। और यह नहर पंजाब का जो रोपड़ और पटियाला ज़िला है उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। और इसके पश्चात पंजाब में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के पश्चात ये जो नहर है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। जैसे कि ये जो भाखड़ा डैम है, यहाँ से ये जो भाखड़ा नहर निकाली गई है ये यहाँ पर पंजाब के क्षेत्र को सिंचित करने के पश्चात आगे यहाँ पे हरियाणा के क्षेत्र को सिंचित करती है। फिर है बीकानेर नहर। ये जो नहर है ये फिरोजपुर के निकट सतलुज नदी से निकाली गई है और इस नहर का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजस्थान का जो बीकानेर ज़िला है उसको सिंचना था या उसको सिंचाई सुविधा प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त ये जो नहर है, जैसे कि ये जो सतलुज नदी है और यहाँ से जो ये बीकानेर नहर है तो ये सतलुज नदी से निकाली गई है। तो राजस्थान में प्रवेश करने से पहले पंजाब का जो क्षेत्र है उसको सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं। पंजाब का जो फिरोजपुर क्षेत्र है आगे ये राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके पश्चात है हरियाणा की नहरें। हरियाणा की जो नहरें उनमें सबसे प्रमुख जो नहर है वो है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना जो नहर है यह जो यमुना नदी है उसके पश्चिम किनारे से हरियाणा का जो यमुनानगर ज़िला है उसमें ताजेवाले नामक स्थान से निकाली गई है और इसकी शाखाओं सहित इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। इसकी कई शाखाएं हैं जैसे दिल्ली शाखा है, सिरसा शाखा है, हांसी शाखा है और अन्य भी कुछ कई शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है वो यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, हिसार के जो है 4 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है। जैसे कि नदी है और इसके दाएं तट से ये जो है पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ शाखाएं हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि ये यमुनानगर, हरियाणा का जो यमुनानगर ज़िला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है। इसके अतिरिक्त दिल्ली और जो फरीदाबाद क्षेत्र है उसको सिंचित करती है।
और इसकी जो शाखाएं हैं, जैसे कि ये जो है सिरसा शाखा है, ये यहाँ से इस प्रकार से, और ये कैथल, फतेहाबाद और हिसार और सिरसा क्षेत्र को सिंचित करती है। इसके अतिरिक्त इसकी जो शाखाएं हैं, जैसे ये हांसी शाखा है, ये जो है सुंदर शाखा है, ये इसकी झज्जर ब्रांच है। इसके अतिरिक्त ये गुड़गांव नहर या गुड़गांव शाखा है, और ये जो है पश्चिमी यमुना नहर है, और ये जो है पूर्वी यमुना नहर है, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को सिंचित करती है। इसके पश्चात है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर जो है पंजाब में, जो पंजाब के रोपड़ और पटियाला ज़िले हैं उनको सिंचित करने के पश्चात जो है टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, और इसके द्वारा हरियाणा के सिरसा, हिसार और फतेहाबाद जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। इसकी कुछ शाखाएं जैसे रतिया शाखा है, राड़ी शाखा है, बरवाला शाखा है, फतेहाबाद शाखा इसकी शाखाएं हैं। जैसे कि ये जो है भाखड़ा नहर है, ये यहाँ पर पंजाब में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के पश्चात फतेहाबाद में और जींद के कुछ हिस्से में और सिरसा ज़िले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसके पश्चात है आगरा नहर। यह नहर उत्तर प्रदेश के आगरा और जो मथुरा ज़िले हैं तथा आगे जो राजस्थान के भरतपुर ज़िला है उनमें को सिंचाई सुविधा प्रदान करने से पहले हरियाणा का जो फरीदाबाद ज़िला है उसको सिंचित करती है। जैसे कि ये जो यहाँ पे आगरा नहर है, यहाँ पे ये जो है हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसके पश्चात जूही नहर है। इस नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है, जो सिरसा और रेवाड़ी जो रेल लाइन है उसके साथ साथ में लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इसके पश्चात है गुड़गांव नहर। यह नहर जो है ओखला से 2.4 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के एक बांध से निकाली गई है, और यह गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों को के लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। जैसे कि ये जो है गुड़गांव नहर है, और यहाँ पर फरीदाबाद और गुड़गांव क्षेत्र को, फरीदाबाद, गुड़गांव और कुछ मेवात क्षेत्र को भी सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसके पश्चात है बिहार राज्य की नहरें। बिहार राज्य की जो नहरें हैं, वैसे तो बिहार में वर्षा काफ़ी मात्रा में हो जाती है, लेकिन सिंचाई की जो अनियमितता होती है, जो वर्षा की अनियमितता होती है, उसके कारण जो है सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्षा के समय बिहार में बाढ़ की काफ़ी समस्या रहती है, तो नहरों के द्वारा जो अतिरिक्त जल होता है उनको आवश्यकता वाले क्षेत्र तक पहुँचाया जाता है। इसके अतिरिक्त नहरें जो है जल परिवहन की सुविधाएं प्रदान करती हैं और बाढ़ से भूमि की रक्षा भी करती हैं। तो बिहार की जो नहरें हैं उनमें पहले नंबर पे है पूर्वी सोन नहर। ये जो नहर है इसकी जो लंबाई है वो 8,875 किलोमीटर है, और इसको जो है जो सोन नदी है उसके दाहिने किनारे पर स्थित बारू नामक स्थान से निकाली गई है, और ये अपने मार्ग में 130 किलोमीटर का मार्ग तय करती है, और ये नहर पटना और जो गया ज़िला है उसको सिंचित करती है या सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसके पश्चात है पश्चिमी सोन नहर। यह नहर सोन नदी के बाएं किनारे पर स्थित देहरी नामक स्थान से निकाली गई है, और इस नदी की एक शाखा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिला दी जाती है, जबकि जो दूसरी शाखा है उसकी
3 और शाखाएं हैं, जैसे डुमराव नहर है, आस नहर है, चौसा नहर है। इसकी दूसरी शाखा की 3 और शाखाएं हैं। इसके पश्चात है कोसी बांध की नहर। कोसी जो नदी है वो अपने पुराने समय में बाढ़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी और जान माल की इससे काफ़ी हानि होती थी। लेकिन अब इस नदी पर जो है बांध बनाकर जो है इसे नहरें निकाली गई हैं, जिनमें जो नहरें हैं उनमें पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर प्रमुख हैं। इन नहरों के द्वारा जो बिहार का 8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो कोसी बांध नहर परियोजना है, इसके द्वारा जो है नेपाल के भी 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है या उसको सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके पश्चात है गंडक बांध की नहरें। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। पहले नंबर पे है तिरहुत नहर, जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर है। यह नहर बिहार का जो चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिला है उसको सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। दूसरी जो शाखा है वो सारण नहर है और यह नहर बिहार का जो सारण जिला है उसको सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के देवरिया और जो गोरखपुर जिले को भी सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसके पश्चात है पश्चिम बंगाल की नहरें। पश्चिम बंगाल की जो नहरें हैं उनमें प्रमुख रूप से है मिदनापुर नहर। इस नहर का जो निर्माण किया गया था वो 1888 में जो कोसी नदी है उससे यह नहर निकाली गई थी। इसकी जो कुल लंबाई है वो 520 किलोमीटर। यह नहर पश्चिम बंगाल के लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। दूसरे नंबर पे है मयूराक्षी योजना की नहरें। मयूराक्षी जो नदी है उस पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो कनाडा बांध है, एक तिलवाड़ा बांध है। इसके अतिरिक्त ये जो बांध बनाए गए हैं इनसे नहरें निकाली गई हैं। जो पश्चिम बंगाल का जो बीरभूम जिला है, मुर्शिदाबाद है, वर्धमान जिला है, उसको क्षेत्र को सिंचित किया जाता है। इसके पश्चात है दामोदर घाटी योजना या दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो प्रोजेक्ट है। इस योजना के द्वारा भी पश्चिम बंगाल में जो है 10 बांधों का निर्माण किया गया है और इन बांधों में जो महत्वपूर्ण है वो दुर्गा बैराज है। और जो दुर्गा बैराज है उससे निकाली गई जो 2 नहरें हैं उसके द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली, बर्धमान और जो आसनसोल जिला है उसकी भूमि को सिंचित किया जाता है। इसके पश्चात है राजस्थान की नहरें। राजस्थान की नहरों में प्रमुख रूप से है इंदिरा गांधी नहर है और चंबल बांध परियोजना की नहरें हैं। इंदिरा गांधी जो नहर है वो पंजाब में जो सतलुज और जो व्यास नदियों के संगम पर या मिलन स्थल पर निर्मित जो हरिके बैराज उससे निकाली गई है। इस नहर की जो लंबाई वो 649 किलोमीटर है और इसकी जो शाखाएं हैं उनकी जो कुल लंबाई है वो 64,000 किलोमीटर है। ये जो नहर है राजस्थान के लगभग जो 11 मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उन जिलों के लगभग जो है 10 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। पहले शुरुआत में इस नदी ये जो नहर है इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इसके पश्चात है चंबल बांध की नहरें। चंबल बांध की जो नहरें हैं वो राजस्थान और जो मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इस
योजना के अंतर्गत जो चंबल नदी पर बांध बनाए गए हैं, जैसे कि राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, खोटा बैराज बांध, ये इत्यादि बांध बनाए गए हैं। और ये राजस्थान के जो कोटा, बूंदी और झालवाड़ा ज़िले हैं उनको सिंचित करती है।